जो आज जितना लोग बोल रहे हैं, और जब उनकी पार्टी केंद्र में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे। लगातार सब जगह कितना आंदोलन, पटना, कहाँ कहाँ नहीं कितना हुआ है, सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, सब हम नहीं कराए। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए, कितने भी कोशिश किए थे। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे। और इन लोगों को भी हमने कहा, तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते ही कैसे बुरा हाल था बजट का। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो इतना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना, कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज़्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए नए चीज़ों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था। तो सर आज जो घोषणा हुआ उससे आप खुश हैं ना? सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था, ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। तो आप संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। ये तो हो ही रहा है, इसलिए बिना मतलब करोगे। विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे थे, राज्य का दर्जा का मांग अब खत्म होगा या आगे कंटिन्यू करेगा? हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते एक सहायता के लिए बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए, मदद होना चाहिए बिहार को। तो वो तो करना शुरू कर दिया। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कह ही दिए थे, तो एक चीज का तो शुरू हो गया। देखिए, ये जब पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या आपके विशेष राज्य के दर्जे की मांग यहीं पर खत्म होती है, क्योंकि ये मांग तो आप हमेशा से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने विशेष पैकेज की मांग की, अगर विशेष राज्य का दर्जा ना सही तो फिर विशेष पैकेज दिया जाए। इसका मतलब यह है कि भविष्य की राजनीति के सभी दरवाजे बंद थोड़ी ना कर दिए जाते हैं अवधेश जी, है ना। वो दरवाजा तो खोल के रखना पड़ता है, कभी मनमुटाव हो गया तो। लेकिन फिलहाल वो विशेष पैकेज से खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, विशेष राज्य के दर्जा के बारे में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनको मालूम है कि जो क्राइटेरिया है नहीं होने वाला, एक बड़ा इशू था। 2006-07 से ही बिहार में इसको आगे बढ़ाया गया था पूरे। लेकिन अब इस समय तो केवल वो विपक्ष की मांग है कि आप सरकार पर दबाव नहीं डाल रहे हैं। देखिए, इस समय बिहार के विकास की दृष्टि से, और बिहार जो है देश और दुनिया भर के कुछ मामलों में पर्यटनों के तीर्थयात्रियों का केंद्र बने, इसकी दृष्टि से इस बार की जो घोषणाएं हैं वो तात्कालिक रूप से दिखता है कि पॉलिटिकल ही हो सकता है, लेकिन इसको दूसरे रूप में मैं जोड़ रहा हूँ, कुल 59,000 करोड़ के आसपास की सारी योजनाएं हो रही हैं, थोड़ी 59,000 से 60,000 करोड़ के आसपास। कि अगर बिहार में एक्सप्रेस वे चाहिए, एक्सप्रेस वे है नहीं बिहार में, अगर बिहार के पास उस रूप में पैसे नहीं है तो क्या केंद्र उसमें मदद नहीं करेगा? 2 एक्सप्रेस वे का ऐलान है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो मैं लगातार इस बात पर फोकस कर रहा हूं कि गया जो है, जो जिसको गया और बोध गया, जो दोनों में थोड़ा अंतर एक ही साथ है। गया विश्व भर के हिंदुओं के लिए श्राद्ध का, अपने पितरों के मुक्ति और मोक्ष का सबसे बड़ा केंद्र है, दुनिया भर से वहां आते हैं। लेकिन जो वो विष्णुपाद मंदिर है, आप देखेंगे कि कब का बना हुआ है, उसमें प्रवेश के लिए बाहर की जगह वो सब इतने कम है कि उसका तो विस्तार पहले ही होना चाहिए था। बहुत कुछ हो गया है। तो अगर विष्णुपाद मंदिर का, फल्गु नदी से वहां तक जाने का, पूरे गया में जो सारे स्थान है जहां जहां पितरों के श्राद्ध में आपको जाना पड़ता है, बैठना पड़ता है, अगर उन सब का विकास होता है तो भारत में तीर्थयात्रियों, पर्यटन यात्रियों को बाहर से भी और देश से भी वहां आने वालों को सुविधा होगी, और होना ही चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ ना विकास का अर्थ केवल वही माना जाता रहा है। नरेंद्र मोदी के रिजिम में जो हमारे संस्कृति के केंद्र हैं, अध्यात्म के केंद्र हैं, उन सबको विकसित करके पाया गया है कि इकोनॉमी कैसे बढ़ सकती है, रोजगार कैसे हो सकता है। वाराणसी का आंकड़ा है कि 2023 में
गोवा से 10 गुना ज्यादा लोग, करीब 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग वहां आए हैं वाराणसी में एक परिवर्तन होने से। और गया तो हमारे यहाँ मोक्ष की नगरी मानी गई है, तो उसके विकास के लिए किया गया उसी ढंग से उसमें बोध गया भी है, बाकी भी है, जो भी आप देखेंगे नालंदा है। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ तो सर, लेकिन इसलिए इसमें नीतीश, केवल मैं केंद्र पूरी सरकार की देखो, भूमिका नहीं है, इसमें राज्य सरकार की अपनी भूमिका भी है कि राज्य सरकार ने उस क्षेत्र का विकास करने के लिए क्या किया, हाँ, ये बात जिसमें सही है, बीजेपी नहीं, के नहीं। सहयोग के साथ जेडीयू की सरकार रही है। देखो सेकुलरिज्म के चक्कर में हमारे देश में कुछ समय से महात्मा बुद्ध तो सेकुलर के प्रतीक हो गए थे, लेकिन जो बाकी हमारे विष्णु भगवान है, शंकर जी हैं, फला, उस पर सरकारें काम करने से बचती थी कि वो सेकुलरिज्म के प्रतीक नहीं है। यहां तक कि विष्णुपाद की पहले जो नीतीश कुमार के ये था ना, उसमें यह था कि फल्गु नदी में महात्मा बुद्ध की ऐसे बनाएंगे मूर्ति। हम लोगों ने विरोध किया कि भाई फल्गु नदी में महात्मा बुद्ध बोध गया में हम लोगों के लिए वो भी 24वें अवतार, लेकिन वहां तो विष्णुपाद का तरह कुछ ऐसी मूर्ति वहां बननी चाहिए कि उसमें से फब्बारा में से निकले। तो अब वो चीजें स्वीकार हुई है और वो बिहार के विकास के साथ साथ बिहार के विकास के साथ देश के विकास में भी योगदान देगा और साथ ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति में, और हमको आत्मसंतुष्टि होगी कि हमारा संस्कृति केंद्र कितना महत्व है।